कियान और आर्या सर, अपनी इस फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगी। कियान, बस जान, अब मेरा पेट सच्ची में भर गया है। आप दोनों खा लो, मैं डांस प्रैक्टिस करता हूँ। जानवी जोशी, कहाँ खोई हुई हो? क्या तुम ताई जी की उस 9 लाख का हार वाली बात को लेके तो नहीं? राइट? जानवी 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 रिलैक्स, टेंशन मत लो ना यार। अरे मुझे पता है तुम उस हार को बहुत संभाल के रखोगी। होटल रूम नंबर 312, मुझे आकर वो 9 लाख का हार दे देना। और तुम देखना आज जब वो हार पहन के तुम संगीत में आओगी ना, सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। हार को नहीं, तुम्हें देख के। तुम्हारी खूबसूरती के आगे ना वो हाथ फीका पड़ जाएगा, देखना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब मैं टेलर बन के आया था ना तुम्हें छेड़ने के लिए, तुम कुछ बताना चाहती थी मुझे, है ना? क्या बात है? अगर तुमने आर्या को कुछ भी बताया तो जो भी उसके साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जानवी, क्या हुआ? कोई बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? बताओ ना मुझे। टेल मी, कम ऑन। क्या हुआ? यार, हमारे खिड़की के बाहर ये चॉकलेट मिली है, शायद किसी ने हमें गिफ्ट दी है। तुम्हारा होने वाला पति आर्या, जो कॉफी वो नीचे अपनी फैमिली के साथ बैठकर पीने जा रहा है ना, वो उसकी जिंदगी की आखिरी कॉफी होगी। नहीं कियान, नहीं। अरे 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 जान मार, अरे जान। अरे जानवी, अरे उस चॉकलेट। जान, आपने मेरी चॉकलेट को फेंकी, उसको खाने वाला था। कियान, आपने वो चॉकलेट खाई तो नहीं है ना? नहीं। करो। जानवी, तुमने उसे चॉकलेट खाने का मौका ही क्या दिया? बेचारे बच्चे की चॉकलेट पूरी की पूरी उठा के बाहर फेंक दी, क्यों? चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि दांत खराब हो जाते हैं ना उसके। कम ऑन जानवी, प्लीज, कभी कभी खाने के लिए ओके ओके या, है ना? नहीं, इट्स नॉट ओके, स्पेशली जब वो यूं रास्ते पे कहीं भी पड़ा हुआ मिले, खिड़की के पास या दरवाजे के पास। कियान, एक बात आप अच्छे से समझ लो, आप कभी भी किसी का भी दिया हुआ या कहीं भी पड़ा हुआ खाना नहीं खाओगे आप, ठीक है? जान से प्रॉमिस करो, आप जो आपको हीरो या जान देंगे आप वही खाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाओगे। प्रॉमिस। थैंक यू। अब चलो। चैम्प, आपको रेडी होना है ना शाम के फंक्शन के लिए? क्या पहनोगे आप? पुष्कर भाई, मुझे पक्का नौकरी मिल जाएगी ना होटल में? अरे मैंने आपसे कहा ना, नौकरी आपको पक्का मिल जाएगी। बुंदेला खानदान से रिश्ता जुड़ा है मेरा। कौन से खानदान से? बुंदेला खानदान से। हाँ, मेरी बहन बुंदेला खानदान की बहू बनने जा रही है। मेरे कहने पर आपकी नौकरी पक्की समझो। थैंक यू पुष्कर भाई, थैंक यू सो मच। ओ जी पुष्कर भाई, सॉरी, मैं भूल गया था। चालाकी नहीं। पूरे 10,000 है, मेरा काम पक्का हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ ठीक है पुष्कर भाई जी। वाह, कसम से क्या स्कीम निकाली है पुष्कर जोशी पैसे कमाने की। बेचारे बेरोजगार लोग आते हैं और नौकरी के चक्कर में मुंह मांगी रकम देकर जाते हैं। लेकिन ये भी ठीक है,
बुंदेला खानदान से रिश्ता जुड़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। नेक्स्ट। सर मैं आऊं? हाँ, कॉफी पी रहा हूँ, 5 मिनट के बाद। ये है असली चीज। आहा, ये क्या है? खोलो इसे। आप हमारे शादी का रजिस्ट्रेशन? हाँ, अब भगवान को साक्षी रख के हमने शादी तो कर ली, पर कानूनन शादी अभी बाकी है। एंड गेस व्हाट, उसकी डेट भी मैंने निकाल ली है। हमारी उस बड़ी वाली शादी के बाद ही ना हम कानूनी शादी करेंगे। और तुम्हें पता है, मैंने उसी लॉयर का अपॉइंटमेंट लिया है जिसके पास हम पहले भी गए थे, एडवोकेट शुक्ला की फाइल्स के चक्कर में। हमें दोबारा देख के ना चौंक जाएगा एकदम से। तुम इनको बस साइन करके ना शाम के फंक्शन में अपने साथ ले आना, और मैं उसे अपने लॉयर को दे दूंगा, वो फाइल कर देगा। ऐसा कीजिए, आप अभी रुकिए, मैं पेन ढूंढती हूँ और अभी के भी सभी पेपर्स पे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत जरूरी काम बाकी है। कौन सा जरूरी काम? बताता हूँ। वो शाम को संगीत है ना, तो उसके लिए डांस प्रैक्टिस करना है। डांस? हाँ, डांस प्रैक्टिस। पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि मुझे डांस करना है। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली हमारी फैमिली में ना एक रस्म है कि होने वाले दूल्हा दुल्हन को एक डांस परफॉर्म करना होता है। सो रस्म तो पूरी करनी होगी, सो डांस की प्रैक्टिस तो करनी होगी ना। हाँ, 1 मिनट। आर्या सर, हम ऐसे इतने पास खड़े होकर डांस करेंगे? हाँ, सबके सामने? हाँ, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। जानवी करना तो पड़ेगा ही ना। पर इतने सारे लोग होंगे वहां पर। तो हम लोग होने वाले दूल्हा दुल्हन हैं। हाँ। नहीं
नहीं जानवी, करना तो पड़ेगा ही। रस्म है ये। पर क्या है जानवी? रस्म है, हमको करना होगा। बहुत खांसी है नहीं? हाँ, तुझे कफ सिरप पिलाऊंगा बेटा मैं। मुरली, ऋतु, तुम लोग यहाँ? अरे सो सॉरी, एक्चुअली हमें पता होता कि आप लोगों का यहाँ रोमांस चल रहा है तो हम आते ही नहीं आपको डिस्टर्ब करने। हाँ, क्या बोल रही है ऋतु? ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं और आर्या सर तो आज संगीत में वो जो नए दुल्हा दुल्हन की डांस करने वाली रस्म है ना, बस उसी के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ। डांस की रस्म? ये कौन सी रस्म है? मैंने तो कभी नहीं देखी, ना रायना दी की शादी में, ना उज्ज्वला दी की शादी में। अबे थी तू था नहीं शादी में। नहीं, मैं था, रस्म नहीं थी। तू खाना खा रहा था इसलिए। तू नहीं। एक मिनट, मतलब आपने मुझे बेवकूफ बनाया? इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है? अच्छा। मेरी पत्नी होने जा रही हो और मन किया तो मैंने डांस कर लिया। अब मैंने चिकनी चुपड़ी बातें की और तुम फंस गई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फंस गई? ना। और तू बता बे, हाँ? तू यहाँ कबाब में हड्डी क्यों बनने आया? एक मिनट। ठीक वही, बस वही करने के लिए उज्ज्वला दी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, कबाब में हड्डी बनने के लिए, समझा? क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि तू संगीत के लिए तैयार होने की जगह यहाँ भाभी जी के साथ होगा। इसीलिए उज्ज्वला दी ने मुझे खास भेजा यहाँ पे तुझे यहाँ से भगाने के लिए और भाभी जी को अपने साथ फंक्शन में ले जाने के लिए। और तू यहाँ से निकल। मुरली चुप जा, निकल वरना मैं उज्ज्वला दी को फोन करके कंप्लेंट कर दूंगा। आई एम वेरी सीरियस। निकल। नहीं, पकड़। नहीं, तू निकल। नहीं। जानवी, तू कियान की ना बिल्कुल टेंशन मत ले, बस तू ना बहुत अच्छे से रेडी होके आ जा, ठीक है? हाँ, और उज्ज्वला दी ने कहा है वो 9 लाख का हार पहन के आना। चले ऋतु? चलो। मैं भी आता हूँ साथ में तुम्हारे। कियान के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा है बाहर, जाके चेक करो। कियान का पिता। ये तो कियान की कस्टडी छोड़ देने का लीगल नोटिस है। तुम्हारा कियान पे कोई हक नहीं है जानवी। वो मेरा और तुम्हारी बड़ी बहन अनुष्का का बेटा है। तुम्हारी बहन तो छोड़ गई इस बच्चे को, इसलिए अब कानून पूरी तरह से मेरे यानी उसके बाप के हक में ही है। भूलना मत, मैं उसे जब चाहे ले जा सकता हूँ तुमसे। तो अब जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। मिल गया ना कस्टडी छोड़ने का नोटिस। बस अब फंक्शन में जाने से पहले उस रूम में आकर चुपचाप मुझे 9 लाख का हार दे देना, समझी? उस 2 कौड़ी की जानवी के गले में ना वो 9 लाख का हार देख के हमारा तो खून खौलने वाला। रहना, तुम हमें रोक लेना इससे पहले कि हम। रहना, ये जानवी का भाई पुष्कर है ना? हाँ। ये क्या, ये इस आदमी से लिफाफे में पैसे ले रहा है क्या? हाँ ताई जी, ऐसा ही कुछ लग रहा है।
क्या चल रहा है यहाँ? सुनिए, आप पुष्कर के साथ क्या कर रहे थे? अरे रेना मैडम, भगवान आपका भला करे। मेरे बेटे को होटल में नौकरी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी? जी, इसलिए तो मैं बैठा था पुष्कर जी के साथ। अब उनके परिवार का आपके साथ रिश्ता जुड़ गया है ना, उसी आधार पर उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि मेरे बेटे को होटल में पक्का नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप उसे पैसे क्यों दे रहे थे? अब पुष्कर जी ने इतना बड़ा उपकार किया है तो कुछ तो देना बनता है ना। धन्यवाद। इसका हमसे ब्लडी नाता क्या जुड़ गया है? इसे लग रहा है कि इसकी किस्मत का तो खाता ही खुल गया। ब्लडी लोगों को लूट रहा है हमारे नाम पर। इस ब्लडी नौकर को तो अभी ठीक करती हूँ मैं। रहना ना, अभी नहीं। अरे उस 2 कौड़ी की जानवी केस, लालची भाई का फ्रॉड इतनी आसानी से सामने नहीं आना चाहिए बेटा। सुनो, इसके लिए तो कोई बड़ा तमाशा होना चाहिए, है ना? तो बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि थोड़ी देर में जानवी और उसका पूरा परिवार यहाँ आने वाले संगीत के फंक्शन के लिए, और फिर सबके सामने करेंगे एक धमाकेदार खुलासा। ब्लडी जबरदस्त आइडिया है ताई जी, मान गई आपको। अब आएगा ना ब्लडी असली मजा। हेलो कियान, आपकी जान का उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? हीरो, मुझे बस पूछना था कि आप लोग कब निकल रहे हो? जानू तो तैयार होकर मुरली अंकल के साथ और रीतू आंटी के साथ कब की निकल गई। मैं तो थोड़ी देर में दादी और मामी के साथ आ रहा हूँ। अच्छा कियान सुनो ना, आपकी जान तैयार होके कैसी लग रही है? एकदम ब्यूटीफुल एंजल की तरह। आप बहुत लकी हो हीरो। हाँ हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ, बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा सुनो, तैयार होने की हड़बड़ी में ना मुझे पता है आपकी जान एक इम्पोर्टेंट काम करना भूल गई। ड्रेसिंग टेबल के पास ना एक ब्राउन कलर का एनवलप होगा, उससे बस लेते हैं आप अपने साथ। हाँ हाँ हीरो, 1 मिनट में देखकर बताता हूँ। हाँ हीरो, मिल गया। मैं इसको अपने साथ लेकर आऊंगा। चल ठीक है, जल्दी आ जा। बाय बाय। कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मैम। कंग्रेचुलेशन थैंक यू। वाह यार जानवी, तुझ पे ये 9 लाख का हाथ बहुत सूट कर रहा है। हाँ, और पापी जी के गले में ये हार देख के ना ताई जी की शक्ल देखने वाली होगी। बर्दाश्त नहीं होगा उनसे, मजा आएगा। होटल रूम नंबर 312, मुझे आकर वो 9 लाख का हार दे देना। ऋतु, मुरली, मैं ना थोड़ी देर में आप दोनों को ज्वाइन करती हूँ। आप लोग यहीं रहिए। ठीक है। ऋतु जी, हाँ जी। क्या लेंगी आप बताइए? प्राइवेसी। दादी, हीरो ने कहा मुझे एनवलप उनको देना है।
तो मैं देने जा रहा हूँ। आखिर तुम 9 लख हार लेकर आ ही गई। सही फैसला लिया है तुमने। चलो ये हार यहां रख दो। सुना नहीं? ऐसे नहीं, पहले मुझे आपकी शक्ल देखनी है। देखना है मुझे कौन है वो आदमी जिसने मेरी बड़ी बहन अनुष्का दी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेने के बजाय इतने साल जाकर कहीं छुप गया। सही कहा तुमने। शक्ल ना दिखाना तो ना इंसाफी होगी। और पता कैसे चलेगा कि कियान जैसा क्यूट चेहरा आया कहां से? चलो मैं अपना ये मास्क निकालता हूं। अब तुम अपना ये 9 लख हार उतारो। जल्दी निकालो वरना फिर मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा यहां से। जल्दी मुझे दो। तुम्हारी शक्ल